This is Shilpi. She is suffering from headache. She is getting restless and has a severe headache. She doesn't know what to do. She does some breathing exercises side by side. She takes a pill. This sets her right. In 20 minutes, she is ready to go to office. Feeling happy. This is Noor. She wakes up in morning with severe headache. She is feeling too much restless. Doesn't know what to do. Light is making her uncomfortable. She can't bear the light. Headache is too much throbbing. She moves to the switch of the light. Wants to switch off the light. Putting her head on her head. She switches off one light. Still not feeling comfortable. Then she moves to the other side. Switches off the other light. She is becoming too much intolerant to light. Now what to do? Again she lies down in a very confused state. Headache is too much pulsating and throbbing. She takes a box of pills. Not one, but she wants to remove the headache. She pops in all the pills which are in the bottle. All the pills at once. 1, 2, 3, 4. She has taken all the pills. Because of this, she is feeling nauseated. She wants to go back to sleep after vomiting. But nothing is helping her. She lies down on the bed in a confused and So, migraine is much more than being a headache. Migraine is a neurological condition, it's an inflammatory reaction. माइग्रेन को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्यों कहा गया है? क्योंकि हर माइग्रेन के पेशेंट में देर इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज़ द ट्राइजेमिनल नर्व, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो माइग्रेन के पेशेंट्स में क्या होता है कि द ट्राइजेमिनल नर्व इट ओवर रिएक्ट्स टू द स्टिमुलस. जो भी स्टिमुलस होते हैं, जैसे वो नॉइजेज़ हों या स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हो या फिर स्ट्रॉन्ग लाइट हो, उसको ट्राइजेमिनल नर्व ओवर रिएक्ट करती है. और बिकॉज ट्राइजेमिनल नर्व जल्दी उत्तेजित हो जाती है, इस कारण इट प्रोड्यूसेस एन अनयूजुअल वेव ऑफ ब्रेन एक्टिविटी. जो एक नॉर्मल ब्रेन में सिग्नल्स जाने चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके ओवर रिएक्शन की वजह से देयर इज़ एन अनयूजुअल वेव, जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है, दे आर मोर प्रोन टू सफ़र फ्रॉम माइग्रेन. देन फीमेल्स आर मोर प्रोन टू सफ़र फ्रॉम माइग्रेन बिकॉज ऑफ द लो ईस्ट्रोजन लेवल्स दैट दे हैव बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल और इन द प्रीमेनोपॉजल फेज. इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है माइग्रेन का, क्योंकि जब इमोशनल स्ट्रेस होता है तो ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है दैट कॉजेज़ अ फ्लाइट और अ फाइट रिस्पॉन्स इन द बॉडी. तो एंगर, वरी और फियर के कारण और भी टेंशन होता है, जिससे माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है. सॉल्टी प्रोसेस्ड फूड्स या फिर एजिड चीज़ जैसे कि ब्लू चीज़ है, या फिर फूड प्रोडक्ट्स जिसमें कि मोनोसोडियम ग्लूकोमेट है, जो ज़्यादातर चाइनीज़ फूड्स में देखा जाता है, ये माइग्रेन को ट्रिगर करता है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखी है माइग्रेन की, वो है एक फिक्स्ड रिजाइम. जिन पेशेंट्स का फिक्स्ड रिजाइम नहीं होता है, एक फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं होता है, उनको ये अटैक्स बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं. जिनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत रेगुलर वही स्केड्यूल्ड होता है, जिनका प्रॉपर टाइम में रोज़ खाना होता है, दे हैव द प्रॉपर स्केड्यूल्ड टाइमिंग्स, उनमें ये अटैक्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं. तो अनयूजुअल स्लीप पैटर्न्स, ओवर स्लीपिंग और अंडर स्लीपिंग या जेट लैग, दिस ऑल triggers the
migraine attack. एंड आफ्टर दिस चेंजेस इन वेदर कंडीशंस होते हैं जिसके कारण ये अटैक्स ट्रिगर हो जाते हैं, या फिर ओवर यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो ये अटैक्स ट्रिगर करते हैं। सेंसरी ओवरलोड जो मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लाइट्स हैं या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, वो भी माइग्रेन को ट्रिगर करती है। तो क्या करना चाहिए जब आपको माइग्रेन का अटैक आता है? तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक डार्क रूम में जाएं और शोर से दूर रहें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ट्राइजेमिनल नर्व का ओवर रिएक्शन है स्टिमुलस को, हमें उस स्टिमुलस को कम करना है। तो ट्राई बीइंग इन अ डार्क रूम अवे फ्रॉम नॉइस, दिस विल हेल्प इन स्पीडिंग अप योर रिकवरी। दूसरा, आप क्या करें, आप एक कॉटन का वेट क्लॉथ लीजिए, उसको नलके के पानी से, नॉर्मल वाटर से, और यू कैन इवन टेक अ कोल्ड वाटर, जबकि मैंने देखा है कि नॉर्मल वाटर वर्क्स बेटर। तो आप एक वेट कॉटन क्लॉथ लीजिए और उसे अपने हेड के आसपास रैप कर लीजिए या अपने फॉरहेड पे लगा लीजिए। पुट इट देयर फॉर 2 to 3 minutes एंड देन रिमूव इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन रैप इट अप अगेन। तो कॉन्स्टेंट रैपिंग अनरैपिंग से क्या होगा, इससे आपका ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होता है हेड का। तो दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पेन। बहुत सक्सेसफुली ये मैंने देखा है पेशेंट्स को अप्लाई करते हुए, कांस्टेंट रैपिंग और अनरैपिंग वेट क्लॉथ की। इसके बाद जो कैफ़ीन ड्रिंक्स हैं, जैसे कॉफ़ी है, आप वो पी सकते हैं, बट इन स्मॉल क्वांटिटी, डोंट ओवर कंज्यूम इट। मैग्नीशियम रिच फूड्स बहुत हद तक हेल्प करते हैं माइग्रेन के अटैक्स को रिड्यूस करने के लिए, जो हमें फ्रेश वेजिटेबल्स में मिलते हैं। तो अटैक के दौरान तो आप नहीं खा सकेंगे, पर जैसे ही आपका पेन कम होता है एंड यू वांट टू ईट समथिंग, तो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप मैग्नीशियम रिच फूड्स खाएं। इसके बाद विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन रिच फूड्स जैसे मिल्क या चिकन, अगर इनका सेवन कांस्टेंट रहेगा तो आपके अटैक्स कम रहते हैं। जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, तो जब हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं, वी डू अ कंप्लीट इवैल्यूएशन एंड केस स्टडी ऑफ द पेशेंट, और हम उस इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे एक पर्टिकुलर रेमेडी निकालते हैं उस पेशेंट के लिए। द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो अपार्ट फ्रॉम द रेमेडी जो पेशेंट की चल रही होती है, जो उसके बीच में एक्यूट अटैक्स आते हैं, वी गिव एक्यूट रेमेडीज़ फॉर दोज एक्यूट अटैक्स ऑल्सो। जैसे हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स देते हैं, या होम्योपैथी में पेन किलर्स आते हैं, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, जिससे हमें वो पूरा क्रॉनिक केस जल्दी ठीक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जो आपको मालूम है कि अगर चॉकलेट खाने से आपको पेन स्टिमुलेट होता है, और इधर यू हैव सम पर्टिकुलर ग्रेन जिसको खाने से होता है, तो उन फूड्स को आप अवॉइड कीजिए। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।